स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूल्स को देखेंगे। सर्ट्स को हिंदी में करनी बोलते हैं, इंडिसेज को घातांक, मतलब घातांक और करनी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंडिसेज में आते हैं। तो इंडिसेज जैसे पावर में रहता है, सपोज कीजिए ना ऐसे रहे 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, यानी इसको हम लोग का 2 का पावर कितना, अगर यदि पूरा यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको कितना टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, तो 2 का पावर 5 टाइम्स हुआ, तो 2 का पावर 5, यानी ये जो हम लोग का जो होता है नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना है कि अगर यदि देखिए इसको जो ये जो a टू द पावर जो रहेगा, ये हो गया हम लोग का बेस हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया, और ये तो पावर हो गया, ये हम लोग का पावर हो गया। तो अगर यदि हम लोग का बेस सेम रहे तो पावर को क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, एग्जांपल से देख लेते हैं। तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 का मतलब क्या, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये 5 टाइम्स होगा, तो 2 का पावर 5। और ये आता कैसे है, 3 प्लस 2, मतलब ऐड करने से आ रहा है। तो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला जो है इंडिसेज का, तो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये बेस को देखना है, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा, यानी m प्लस n हो जाएगा। अब ऐसे ही डिवाइड में मान लेते 2 का पावर 5 है और ये 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको देखें, इसको कितना टाइम्स लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 3 टाइम्स लिखेंगे 2 को, तो 3 टाइम्स तो हम लोग का कट न जाएगा, तो क्या बचेगा 2 का पावर 2, और ये आया कैसे, इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 2 का पावर 5 माइनस 3, यानी 2 का पावर 2। यानी अगर यदि मल्टीपल में रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर को ऐड करना है, और अगर यदि हम लोग का डिवीजन में रहेगा, बेस सेम रहना चाहिए, तो हम लोग का क्या होगा, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n। जैसे यहाँ पर आया ना 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 5 माइनस 3, 2 का पावर 2, प्रूफ के साथ देख लीजिए ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, और ये सबको हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर यदि पावर का पावर रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी ये फार्मूला थर्ड वाला है a टू द पावर m और उसका पावर n, तो a का पावर mn, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, a टू द पावर m और उसका पावर n, तो a का पावर क्या हो जाएगा, a टू द पावर mn हो जाएगा। इसको भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए 2 का पावर 3 ले लेते हैं और उसका 2 ले लेते हैं, तो 2 का पावर मल्टीप्लाई ना, 3 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 6, ऐसे आ रहा है ना। अब इसको देखते हैं तो हम लोग क्या आता है, तो ये 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 3 का पावर 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का पावर 2 64। अब 64 को हम छोटा करके दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, 2 4 जा 2 2 जा, कितना टाइम्स हुआ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो आया 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। तो इसीलिए पावर का पावर अगर यदि रहे तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पावर का पावर रहे तो हम लोग का लॉ ऑफ इंडिसेज में 3 हो गया। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद भी है। आप देखिए, अगर यदि एक से ज्यादा बेस रहे, एक a रहे और एक b रहे और इसका पावर n रहे, तो कितना हो जाएगा, a का पावर भी लगा देना है और b का पावर भी वही लिख देना है। ये फार्मूला 4। तो ये जो हम लोग का है, तो अगर यदि हम चेक करना चाहें, जैसे हम लोग का 6 है ना, 6 मतलब 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 का पावर 5 है, मतलब 2 कितना बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 ऐसे करके, चाहे ज्यादा लग रहा है तो 3 टाइम्स से ले लेते हैं, फिर 3 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और नहीं तो पावर 3 ऐसे यदि नहीं समझ रहे हैं तो 2 इंटू 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 कितना टाइम्स आया, 2 2 2 3 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितना टाइम्स आया, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। यानी अगर यदि हम लोग का बेस अलग अलग रहे, पावर एक ही रहे, दोनों का सेम पावर रहे, तो दोनों का सेपरेट सेपरेट हम लोग पावर ले सकते हैं। ऐसे ही अगर यदि डिवाइड में रहेगा a टू द पावर m बाय a टू द पावर n रहेगा, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a का पावर को ऊपर ले लेंगे और b का पावर को नीचे ले लेंगे। जैसे 2/3 का पावर मान लीजिए 4 है, तो यानी हम लोग लिखेंगे ना 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये भी 4 टाइम्स। तो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का पावर 4 होगा, और 3 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर 4 होगा। सेपरेट सेपरेट हो गया ना, तो ऐसा मतलब डिवीजन में भी हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, डिवीजन में भी हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, किसी का पावर 0 रहे, चाहे वो कितना बड़ा नंबर रहे, उसका वैल्यू 1 होता है। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो लॉ ऑफ इंडिसेज में ये फार्मूले हैं, 6 फार्मूला है। अब उसके बाद हम लोग सर्ट्स का फार्मूला को भी देख लेते हैं। ये आप लोग पावर वाला इंडिसेज वाला आप लोग पहले से भी पढ़े हैं, लेकिन कम से कम फार्मूला को तो जानना जरूरी है, भुला गए हैं तो भी फिर एक बार हम बता दिए। अब सर्ट्स में आते हैं, सर्ट्स क्या है इसको देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब सर्ट्स को डिफाइन करते हैं कि सर्ट्स क्या है। ठीक है, तो लेट ए बी ए रेशनल नंबर, ए कोई रेशनल नंबर है, एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर एन होना चाहिए, सच दैट ए टू द पावर 1/n, ए टू द पावर 1/n। ये जो 1/n है ना, उसी के बदले में ये रूट लगा के ना यहाँ पर n लिखते हैं, और ये जो होता है ये हम लोग का इरेशनल होता है। और ऐसे जो ये जो n होता है ना, तो इसी को बोलते हैं सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n। ये जो यहाँ पर है ना, तो ये मिनिमम हम लोग का 2 होता है। इसको थोड़ा डिटेल में अभी हम बताएंगे, इसको जो है ना थोड़ा सा डिटेल में। तो a क्या है, कोई एक रेशनल नंबर है, और हम लोग का n कोई पॉजिटिव, n पॉजिटिव, इसको ध्यान देना है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका a का पावर 1/, में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, 1/, पॉजिटिव इंटीजर मतलब फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इसी को हम लोग n, और ये जो नंबर होता है ये हम लोग का इरेशनल होता है, और ये यहाँ पर n है ना, तो इसी को सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और दिखा देते हैं कि देखिए क्या क्या इस पर हम लोग, तो जैसे सर्ट्स का हम लोग बहुत यूज करते हैं, भले अनजाने में करते हो चाहे जान के करते हो। जैसे हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं, √2 लिखते हैं, हम लोग जानते हैं √2 इज इन इरेशनल नंबर, ये भी एक सर्ट्स। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसका मतलब होता है ना, ये जो है 1/2 होता है। ये क्या होता है, 1/2। यहाँ पर 2 नहीं लिखा रहता है, मिनिमम इसका 2 होता है, 2 से ज्यादा जब रहेगा ना तब लिखा रहेगा। मतलब इसका मतलब ही होता है, लेकिन इसको लिखने का जरूरत नहीं है, 1/2। जैसे यहाँ पर ऐसे रहा, इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब, ये सब क्या है, सर्ट्स है। यानी 2 का पावर कितना होगा, 1/3। अच्छा यहाँ पर यदि 4 रहेगा तो क्या होगा, 2 का पावर 1/4 होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही करके हम लोग का यदि n रहेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/n। और अगर यदि 2 के जगह क्या रेशनल नंबर ना a ले लेते हैं, अगर यदि हम a ले लेते हैं तो यही ना हुआ, a का पावर 1/n, a का पावर n, ये 1/, इसका मतलब सीधे समझिए ना, ये यहाँ पर जो है ना इसके बदले में 1/, है 1/, लिख के इसको लिख देना, इसके बदले में इसका मतलब समझने, इसके बदले में 1/, लिखना है 1/, और यहाँ पर यदि 2 रहेगा तो
2 तो नहीं रहता है, स्क्वायर रूट 2 नहीं लिखा जाता है, 2 से ज़्यादा रहता है तभी लिखा रहता है। 3 रहेगा तो 3 लिखना है, 4 रहेगा तो 4 लिखना है, 5 रहेगा तो 5 लिखना है, n रहेगा तो n। तो यही हम लोग का शॉर्ट्स है, और वो n जितना रहेगा वही उसका ऑर्डर होगा। और ये शॉर्ट्स का फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं इसलिए जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप तो अभी इंडिसेज वाला फार्मूला याद किए हैं, वो जैसे पढ़े हैं पहले से भी, लेकिन अभी भी हम बताए ना, तो वो जो फार्मूला है वही फार्मूला ये भी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा उसमें जो है हम अभी, इसीलिए इसको जो है अभी हम फिर कर देते हैं, अब उसी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि नया फार्मूला नहीं है, अभी तो ये बता दिए ना ANA, ये तो आप समझ गए, मतलब a का पावर कितना हुआ 1, इसके बदले में 1 लिखना है और इसको बैठा देना, ये पहला हो गया। अब जैसे हम लोग का ऐसे रहेगा, 2 में रहेगा, 2 नंबर रहेगा A B, यहाँ पर N, A B का मतलब 1/n। जैसे अब अगर समझिए ये जो है A B, अब इसका बात नहीं कर रहे हैं, पहले वाला का बात कर रहे हैं। अभी हम पढ़ा है ना, ए बी का पावर n रहता है तो a का भी n होता है और b का भी n, दोनों का पावर अलग अलग होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये नया फार्मूला कहाँ है? ये तो वही फार्मूला है, n है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। इसका मतलब क्या 1/, ना, तो ए बी का पावर 1/n, यहाँ पर n था, यहाँ पर 1/n, एकदम प्लस में, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, तो a का पावर 1/n और b का पावर 1/n, और फिर थोड़ा उसे उल्टा टर्म में लिख देते हैं। जैसे 1/n है तो 1/n है तो इसको हम लोग ऐसे फिर उसी फॉर्म में लिख देते हैं, उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो कहाँ नया फार्मूला है? ये तो वही फार्मूला है ना, वही फार्मूला, वही नहीं यूज किए। तो अलग अलग हम लोग शॉर्ट्स में भी कर सकते हैं। यही यदि डिवीजन में रहेगा, डिवीजन में रहेगा तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसको देखिए 4 वाला तो एकदम आसान है, 4 वाला ना, जैसे n है और इसका पावर है, ऐसे समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, a का पावर ये क्यूब रूट, nth रूट है, nth रूट मतलब इसका, इसके बाद में बोले ना 1/, और इसको लगाना है तो 1/n। और अब एक फार्मूला नहीं बताया 3 नंबर में, ये वाला फार्मूला बताए थे, a का पावर m और उसका पावर n, तो मल्टीप्लाई होता है mn, होता है कि नहीं होता है? अभी बताए थे। इसलिए ये फार्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है, वही फार्मूला है, बस रूट देख के डराने के लिए ऐसा दे दिया है। तो आप देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो a का पावर n, a का पावर 1, देखिए वही ना है कि नहीं? वही है। 5 बोला, ये सब नया कहाँ हो रहा है? सब तो उसी से हो रहा है ना। तो nth रूट ऑफ a और उसका पावर n, ब्रैकेट के अंदर का, मतलब इस नंबर को हम क्या लिखेंगे? जब भी हम लोग का रूट के ऊपर में ये छोटा नंबर लिखा रहता है, तो ये a का पावर 1/n हुआ और पावर n, वही फार्मूला, a का पावर m और उसका पावर n, a का पावर mn मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो a का पावर 1/n इंटू m, यानी a टू द पावर m/n हो जाएगा। a टू द पावर क्या हो जाएगा? m/n। तो इसलिए ये शॉर्ट्स वाला कोई नया फार्मूला नहीं है, उसको याद रखिएगा तो ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, पहले छोटा क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1/16 टू द पावर -5/4। देखिए 1/, जब भी रहेगा ना 1/a हुआ तो a का पावर -1, 1/a² रहा a टू द पावर -2, a 1/a का पावर 3 रहा a का पावर -3, ऐसे ये माइनस जो होता है मतलब 1/, के लिए होता है। तो 1/16 है, देखिए 1/16 है ना, 1/16 है, तो 1/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 का पावर -1, 1/16 मतलब 1/, के बदले में 1, तो 16 का पावर -1 और -5/4, पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो -1 इंटू -5/4, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ नीचे में कितना है? 16 है ना, तो 16 मतलब 4 है, तो 16 को कितना का पावर 4 करें कि 16 है? 2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा
8 8 2 जा 16, तो इसको 2 का पावर 4 लिख देंगे और ये 5 का पावर 4, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 5/4 यानी 2 टू द पावर 5, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन था। अब आगे करते हैं एक और छोटा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 10 का पावर में है, ये 10 का पावर में नहीं है, 10 का पावर में नहीं है ना, कितना है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 10 का पावर 3 और पहले से कितना है पावर 9, डिवाइड, तो इसको कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 10 का पावर 27 बाई 10 का पावर 24, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 10 का पावर 27 माइनस 24 यानी 10 का पावर 3, मतलब 10 और कितना कितना जीरो 1 एंड 3 जीरो, ऑप्शन सी। ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टू द पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 16 टू द पावर x, देन x क्यूब इक्वल टू, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ऐसा है तो बेस सेम करना है ना, बेस सेम करना है, ये 2 का पावर में है तो 16 भी तो 2 का पावर में होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 टू द पावर 2x प्लस 4, 16 क्या होता है 2 का पावर 4 होता है, और फिर 2 का पावर 4 कितना 16, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 2 का पावर 4x और 2 का पावर 2x प्लस 4, दोनों का सेम है ना बेस, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x, तो 4 इसको इधर ले जाते हैं तो 4x माइनस 2x, तो 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2, तो ये आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट x निकल गया तो आंसर नहीं लिखना है, हम लोग का x का पावर 3 चाहिए, यानी हम लोग का 2 का पावर 3 8, तो ऑप्शन सी हो। तो ऐसे करके बेस को सेम कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे फिर पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b, ये सेम है ए बी बी सी सी ए, तो इस टाइप का जो बड़ा बड़ा जो पावर अगर में रहता है ना, वो कोई फार्मूला में जरूर अरेंज रहता है और वो बहुत आसानी से निकलता है। देखिए हम लोग ये तो जानते हैं, अब ये पढ़े ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर m, ए टू द पावर m माइनस m हो जाएगा ना, ए टू द पावर m बाई ए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा x का पावर a माइनस b, और उसका पावर क्या है a प्लस, अब x टू द पावर b माइनस c और उसका पावर b प्लस c, और x टू द पावर c माइनस a और इसका पावर कितना c प्लस। और एक चीज बता दें, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जब मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस में एक माइनस में, आइडेंटिटी एक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ना, किसका होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होता है। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा एक माइनस में एक प्लस में, यानी हम लोग का ये आइडेंटिटी लग जाएगा, तो x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्म तो वही है ना, a और b की जगह b और c है, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और x का पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ए टू द पावर m प्लस n ऐड हो जाता है, तो x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या साइन होगा प्लस का, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कट जाएगा, और किसी का पावर अगर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 टू द पावर x प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3, देखिए दोनों में बेस सेम है, दोनों में क्या है बेस सेम है, तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे पावर को, तो सेम लाने का कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कौन ग्रेटर है 2 प्लस 4 और मतलब x प्लस 4 ग्रेटर कि x प्लस 2 ग्रेटर, x प्लस
4 ग्रेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म में इसको लिखेंगे। तो हम लोग का 2 का पावर x प्लस टू लिख सकते हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर x प्लस टू इक्वल टू 3। देखिए हम लोग का फॉर्मूला है a टू द पावर m प्लस m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, मतलब उल्टा इधर से है, इंटू बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है ना, तो उल्टा भी तो चलेगा, a का पावर m, तो हम लोग का इसको m समझते हैं, इसको m ऐसा इसलिए करें ना, होने से ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर, इसको देख के x प्लस टू इंटू 2 का पावर 2, फिर ये इंटू करेंगे तो पावर ये ऐड हो जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा 2 का पावर x प्लस टू इक्वल टू 3। अब ये जो है हम लोग का कॉमन आएगा, इंटू 1 भी कर सकते हैं, 2 का पावर x प्लस टू कॉमन आएगा ना, 2 का पावर x प्लस टू कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 का पावर 2 होगा और माइनस 1 होगा, इक्वल टू कितना, जब कुछ नहीं बचता है तो वहां पर कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, यानी 2 टू द पावर x प्लस टू, ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 माइनस 1 3। अब ये 3 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 2 का पावर x प्लस टू इक्वल टू 3/3, 1 ना, 1 को क्या लिखते हैं, x का पावर 0, तो 2 टू द पावर x प्लस टू इक्वल टू 2 टू द पावर 0। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगा, तो x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा, तो -2 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो ऐसे करके, ऐसे ऑप्शन से ही वाला क्वेश्चन, ये तो हम रूल के हिसाब से बताए, ऑप्शन से बनाने से बहुत जल्दी बनता है। देखिए 0 पुट करते हैं तो 2 का पावर 4, देखिए ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो ये जल्दी बनता है। देखिए रूल के साथ बता रहे थे, जैसे 0 रखते ना, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना 16, और ये तो 0 रखते हैं, 2 का 16 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 3, ये नहीं होता, 2 पुट करते तो 2 का पावर 6 और 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 ना, तो ये कितना होता है, 2 का पावर 6 64 और 16, ये भी हम लोग का नहीं होगा, -1 मतलब 2 का पावर 3 और -2 का पावर 1, 8 - 2 नहीं हुआ, मतलब यही वाला होगा, ऑप्शन से बनाना है तो। और उसमें भी 0 वगैरह छोटा छोटा सबको चेक करने की जरूरत नहीं, जो देखने से ही पता चलता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, जिसमें हमको लग रहा है कि ये हो सकता है हम उसका चेक करेंगे, क्योंकि हमको आंसर से मतलब है, और प्रोसेस से बनाएंगे तो ऐसा होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं इसी का, इसी टाइप का दे रहे हैं, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो इस हम जैसा बताए हैं, एक तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लंबा होगा और इसमें नंबर भी बड़ा बड़ा है, ऐसे रूल से बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का जो है ना x माइनस, बेस तो सेम है और इसका कोई रूल नहीं है, अगर यदि पावर वाला का बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो उसके लिए कोई रूल नहीं होता है, इंटू रहता है तब ना पावर ऐड होता है, डिवाइड रहता है तब ना माइनस होता है, पावर वाला प्लस या माइनस रहता है तो उसका कोई रोल नहीं है इंडिसेज में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें पहले इसको क्या करें, देखेंगे दोनों में छोटा कौन है, लास्ट पावर कौन है, x - 2 बड़ा कि x+1 बड़ा, x-2 बड़ा, तो इसको x-2 में अरेंज करके कॉमन लेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे x-1 और इसको भी लिख देंगे x-1, इसको भी क्या लिख देंगे x-1, कितना ऐड करने पर +1 आएगा, 2 ऐड करने पर आएगा ना, 2 - 1 1 हो गया, 320, तो 2 का पावर x-1 प्लस 2 का पावर x-1 और इसको 2 का पावर 2 लिख देंगे, 2 का पावर 2 इक्वल टू 32। अब इसके बाद क्या कॉमन लेना है, 2 का पावर x-1 तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 2 का पावर 2 तो 320, तो 2 टू द पावर x-1, ये कितना होगा 4 + 1 5 ना, इक्वल टू 320, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर x-1 इक्वल टू 320/5, 5 से कट जाएगा, 5 4 5 6 जा 30, 5 हो जाए 64 बार में,
तो 2 का पावर है ना, तो 2 का पावर कितना करने से आता है, 5 में 32 होता है, 6 में होता है 64। तो हम लोग का दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना 7। कौन सा ऑप्शन में है, डी में है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट ऑफ रूट 2 6 रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ 5। देखिए इसमें तो पता नहीं चलेगा, सबका अलग अलग, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, और पावर भी सब अलग अलग। तो इस टाइप का जब भी रहे ना तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का मतलब शॉर्ट्स में जो रहेगा और उसका हम लोग यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 2 है तो 2 6 3 और 4 का एलसीएम पहले निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, सबका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 6 3 एंड 4 इक्वल टू इसका 12 आएगा। इसका कितना आ जाएगा 12। 2 में भी 12 आता है, 6 में भी 12 आता है, 3 में भी, 3 का मल्टीपल में भी 12 आता है, 4 का मल्टीपल में भी 12 आता है। तो सबका डिनोमिनेटर में ना हम लोग 12 लाएंगे, सबका डिनोमिनेटर में क्या लाएंगे 12 लाएंगे। तो जैसे ये 12 है ना, रूट 2 यानी 2 का पावर 1/2 है, 1/2 है ना, 1/2 है। तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 का पावर 6/12। ये अब इसको लिखेंगे 2 का पावर 6 का पावर 1/12 ऐसे लिखेंगे। 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, तो 64 हो जाएगा। 64 का पावर 1/12। अब इसको भी वैसे लिखेंगे यानी कितना 3 टू द पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2/12 हो जाएगा यानी 3 का पावर 2 और इसको 1/12 यानी 9 का पावर 1/12। और कौन है, ये है, तो इसको लिखेंगे 4 का पावर 1/3 है ना, 4 का पावर कितना है 1/3 है, लाना कितना है 12 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे यानी 4 टू द पावर 4/12 यानी 4 का पावर 4, ये 1/12 को यहाँ रखना ही, सब में सेम कर रहे हैं। 4 का पावर 4 16, 4 का स्क्वायर 16 16 16 256 होगा, तो 256 का पावर 1/12। और एक बचा है हम लोग का 4 5 यानी 5 का पावर 1/4, तो किससे 3 से, तो हो जाएगा 5 का पावर 3/12 यानी 5 का पावर 3 का पावर 1/12। 5 का पावर 3 5 5 जा 25 25 इंटू 5 125, तो 125 का पावर 1/12। देखिए पावर तो सबका सेम है, मतलब जो नंबर बड़ा रहेगा वही हम लोग का ग्रेटर होगा। तो इसमें से कौन, ये 64 है, ये 9 है, ये 256 है, ये 125 है, तो 256 आया कहाँ से है, यहाँ से। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट एमंग √5 माइनस √7 √5 माइनस √3 √9 माइनस √7 √11 माइनस √9 इज। अब ऐसे देखिए सबका अलग अलग है, तो इसको हम लोग ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कौन, लेकिन सेम में लाने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए लेकिन दोनों का रूट को छोड़ देते हैं तो दोनों का डिफरेंस है, रूट को छोड़ देते हैं तो दोनों का डिफरेंस है। तो क्या करते हैं ना, √7 माइनस √5 है ना, इसी को इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको रेशनलाइज बोलते हैं। रूट को हटाने के लिए माइनस साइन है ना, तो प्लस साइन लेके, तो √7 माइनस √5 √7 प्लस √5 किससे, √7 माइनस से तो प्लस। एक देख लीजिए a माइनस बी a प्लस बी, एक को अच्छा से कर दें बाकी को सिमिलरली लिख देंगे, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 7 प्लस ये आ जाएगा, तो 7 माइनस 5 √7 प्लस √5
यानी 2/7 ये आ रहा है ना। अब सिमिलरली करते हैं, ऐसे करके अगर यदि 5 और 3 का लेते हैं तो हम लोग का देखिए ऊपर में तो दोनों का डिफरेंस 2 है, नीचे में प्लस वाला आ रहा है, तो इसका हम लोग का कितना हो जाएगा 2/√5 प्लस √3 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा √9 माइनस √7 का, तो 2 डिफरेंस 2 का होना चाहिए 9 प्लस √7, और एक है √11 माइनस √9, तो कितना हो जाएगा 2/√11 प्लस √9। तो बोलता है ग्रेटेस्ट, ऊपर नंबरेटर सबका सेम है, नंबरेटर जो है वो सबका हम लोग का क्या है 2 2 2 2 सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, और डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वही नंबर हम लोग का ग्रेट। तो हम लोग को क्या ग्रेटेस्ट बोला है ना, ग्रेटेस्ट बोला है मतलब नीचे में हम लोग को छोटा देखना है। 11 तो बड़ा है, उससे छोटा 9, उससे छोटा 5, यहाँ पर छूट गया है रूट होगा, तो सबसे छोटा क्या है हम लोग का ये वाला आ रहा है 5 वाला, √5 प्लस √3, मतलब ये सबसे छोटा से डिवाइड, जितना छोटा से डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा आएगा, बड़ा से डिवाइड करेंगे तो कम ना होगा। तो इसमें हम लोग सबसे वाला देखिए सबसे छोटा क्या है ये वाला है, सबसे छोटा ये वाला, यानी हम लोग का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हम लोग का यही होगा, क्योंकि छोटा से डिवाइड करेंगे तब ना ज़्यादा आएगा, बड़ा से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा। तो हम लोग का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का √5 माइनस √3, ऐसे करके बनाना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक को करने के बाद वैसे ही करना है। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं मैं लेके आऊँगा, और रेगुलर लेके आऊँगा, पूरा सिलेबस का लाऊँगा, मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।